कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जो नदी के किनारे बसा हुआ होता है। वहां एक छोटी लड़की अपने पिता की नाव में बैठी हुई पानी से खेल रही होती है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और कहते हैं कि बेटा पानी से दूर रहना, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अगर तुम पानी में गिर गई तो एक बड़ी मछली तुम्हें खा जाएगी। लड़की मजाक में जवाब देती है कि अगर मछली मुझे पकड़ लेगी तो मैं ही उसे मसाला डालकर खा जाऊंगी। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है और कहती है कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी उसके पिता उसे पानी की तरफ देखने को कहते हैं और खुद मछली पकड़ने वाला जाल लपेटकर उसे डरा देते हैं। लड़की डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता उसे हंसाने के लिए पानी में करतब करने लगते हैं। लड़की फिर से खुश हो जाती है और अपने पिता से एक और करतब दिखाने को कहती है, मगर तभी अचानक पानी के अंदर से एक शैतान उसके पिता को पकड़ लेता है और उन्हें नदी में खींचने लगता है। उसके पिता जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह शैतान उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसके बाद पूरे गांव में डर फैल जाता है और उस शैतान को पकड़ने के लिए एक मोंक को बुलाया जाता है। मोंक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पानी में एक बम फेंकता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और एक बड़ी मंटा मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाती है। इसके बाद मोंक गांव वालों को यकीन दिलाता है कि उसने शैतान को मार दिया है। सभी लोग उस मोंक को पैसे और तोहफे देने लगते हैं। तभी वहां तांग नाम का एक लड़का आता है। तांग सभी गांव वालों से कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये मंटारे मछली किसी को नहीं मारती, ये बहुत मासूम होती है। गांव का एक आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर तांग जवाब देता है कि वह एक बौद्ध मोंक है और उसका काम शैतानों को पकड़ना है। वह कहता है कि आप लोग उसे डेमन हंटर भी कह सकते हैं। यह सुनकर वहां खड़ा मोंक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। इसलिए वह तांग को झूठा और धोखेबाज बताकर लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है। सभी गांव वाले गुस्से में आकर तांग को मारने लगते हैं और उसे रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। इसके बाद वह मोंक सभी से कहता है कि उसने शैतान को मार दिया है और अब सभी लोग आराम से नदी में जा सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नदी में उतरकर नहाने और खेलने लगते हैं। मगर तभी तांग को दूर से कुछ अजीब दिखाई देता है। वह जोर से चिल्लाकर सभी को नदी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक वही शैतान वापस आ जाता है और एक लड़की को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। यह देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलने लगते हैं। एक आदमी उस मोंक से कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, लेकिन वह उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी शैतान अपनी लंबी जीभ से एक और आदमी को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। अब गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। तभी एक औरत अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन बाकी लोग उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले जाने लगते हैं। गांव का सरपंच उस मोंक को पकड़कर उससे अपने पैसे वापस मांगता है और कहता है कि तुमने कहा था कि शैतान मर चुका है, लेकिन मोंक फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि अब एक नया शैतान आ गया है। मगर तभी वह शैतान सरपंच को भी अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर वह मोंक खुद भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी तांग सभी लोगों से कहता है कि भागो मत, जहां हो वहीं रुक जाओ और नीचे लेट जाओ, ताकि शैतान को लगे कि सब मर चुके हैं। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा जाता है और शैतान पानी में घूमता रहता है। मगर तभी जेन नाम की एक औरत अपनी बेटी को आवाज देती है, जिससे वह बच्ची भागने लगती है। यह देखकर शैतान उस पर हमला करता है और उसे नदी की तरफ खींचने लगता है। जेन अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है और उसके साथ कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। वे सब मिलकर बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते और शैतान उसे अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर तांग किसी तरह अपनी रस्सी खोलकर खुद को आजाद कर लेता है। उधर जेन अपनी बेटी का बदला लेने के लिए नदी में कूद जाती है। जैसे ही वह पानी में पहुंचती है, शैतान उसके सामने आ जाता है। जेन उससे कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन शैतान उसे भी मार देता है। इसके बाद शैतान गुस्से में पुल के खंभों को तोड़ने लगता है, जिससे कई गांव वाले नीचे गिर जाते हैं। उसी दौरान एक छोटा बच्चा भी नदी में गिरने लगता है। तभी शैतान अपनी पूंछ से पुल पर जोरदार वार करता है, जिससे वह बच्चा नीचे गिर जाता है। शैतान उस बच्चे को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी तांग उसे बचा लेता है। तांग जल्दी से पास में लगे पानी भरने वाले झूले पर चढ़ जाता है और ऊपर पहुंचकर उस बच्चे को सुरक्षित कर देता है। मगर तभी शैतान पुल के बाकी खंभों को भी तोड़ देता है, जिससे तांग नीचे गिर जाता है और शैतान उस पर हमला करने लगता है। तांग किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है और शैतान लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक पर गिर जाता है। शैतान वापस
इस नदी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता। तभी तांग मोग से कहता है कि उसे इस शैतान को पकड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए। इसके बाद दोनों मिलकर उस लकड़ी के ब्लॉक पर कूदते हैं ताकि वे शैतान को उछालकर किनारे तक ला सकें, लेकिन शैतान का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाते और दूर जाकर गिर जाते हैं। यह देखकर गांव वाले भी वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन वे भी शैतान को संभाल नहीं पाते और नाकाम हो जाते हैं। तभी वहां एक मोटी औरत बाहर आती है, जिसके आते ही जमीन हिलने लगती है। जैसे ही वह उस लकड़ी के ब्लॉक पर कूदती है, शैतान जोर से नीचे गिर जाता है और उसके नीचे मोक भी दब जाता है। इसके बाद वह शैतान अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर गांव वाले उस पर हमला करने की बात करते हैं, लेकिन तांग सभी को रोक देता है और कहता है कि उसे इस शैतान को पकड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वह इसमें माहिर है। तांग अपना सामान नीचे रखता है और अपने गुरु की दी हुई नर्सरी राइम की किताब निकालता है। वह किताब में लिखा हुआ गीत गाकर उस शैतान को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान को गुस्सा आ जाता है और वह तांग पर हमला करने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम डान होता है। वह आते ही उस शैतान को बुरी तरह मारती है और अपने कपड़े की मदद से उसे पकड़ लेती है, जिससे वह शैतान एक छोटी कठपुतली में बदल जाता है। इसके बाद डान तांग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वह भी शैतानों का शिकार करता है। तांग जवाब देता है कि हाँ, वह भी एक डेमन हंटर है। वह अपनी किताब दिखाते हुए कहता है कि उसके मास्टर का मानना है कि उसमें एक खास हुनर है। यह सुनकर डान उसका मजाक उड़ाती है और अपने कड़े की ताकत दिखाती है। गांव वाले डान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तांग उदास हो जाता है क्योंकि वह किसी को बचा नहीं पाया था। इसके बाद तांग अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि वह फिर से नाकाम हो गया। तब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि आज जिस शैतान से उसका सामना हुआ, एक समय वह शैतान बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन वह नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गांव वालों को गलतफहमी हो गई और उन्हें लगा कि वह उस बच्चे को किडनैप करने आया है। इसलिए उन्होंने मिलकर उसे मार दिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी। इसी वजह से उसके मन में गांव वालों के लिए बहुत गुस्सा भर गया और उसकी रूह एक शैतान में बदल गई। तभी से वह वापस आकर गांव वालों से बदला ले रहा है। यह सुनकर तांग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या इन नर्सरी राइम में सच में इतनी ताकत होती है कि वे किसी शैतान को फिर से नेक दिल बना सकें। इस पर उसके मास्टर उसे समझाते हैं, एक सच्चा इंसान उसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है और उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। उसके मास्टर कहते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की। जब तुम्हें पूरी समझ आ जाएगी तब तुम खुद जान जाओगे कि इन नर्सरी राइम में कितनी ताकत है। इसके बाद वह तांग को वहां से आगे बढ़ने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वह जगह पूरी तरह से खाली होती है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। तभी वहां एक वेटर आता है और उनका स्वागत करता है। वह उन्हें बैठाकर खाना परोसने लगता है। वेटर उनसे पूछता है कि खाना कैसा है। दोनों कहते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और पूछते हैं कि क्या यह आपने बनाया है। इस पर वेटर कहता है कि यह खाना उनके उस्ताद ने बनाया है, जो बहुत ही लाजवाब खाना बनाते हैं। इसके बाद हमें उस शेफ को दिखाया जाता है जो असल में एक सुअर वाला शैतान होता है। वह दिखने में काफी आकर्षक होता है और कपल के सामने डांस करने लगता है। इसे देखकर लड़की उस पर मोहित हो जाती है और उससे बात करने की जिद करने लगती है, लेकिन शेफ मना कर देता है। जब वह लड़की नहीं मानती तो वह शैतान अपना असली रूप दिखाता है और जोरदार आवाज निकालता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शैतान अपने हथियार से उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वह देखता है कि इस बार रेस्टोरेंट पूरी तरह भरा हुआ है। तभी एक लेडी उसके पास आती है और उसका स्वागत करते हुए रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है, लेकिन असल में यह पूरी जगह शैतानों का एक माया जाल होता है जो इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया होता है। तांग इस सच्चाई को समझ जाता है, इसलिए वह सीधे उस लेडी से कहता है कि वह शैतानों का शिकार करता है और अब उनका खेल खत्म हो चुका है। इतना कहकर वह उस पर हमला कर देता है। यह देखकर बाकी शैतान भी गुस्सा हो जाते हैं और तांग पर हमला करने लगते हैं, मगर तभी वहां डान आ जाती है। वह अपने जादुई कड़े की मदद से एक एक करके सभी शैतानों को खत्म कर देती है, लेकिन उसे पता होता है कि असली खतरा अभी भी बाकी है, क्योंकि वहां पिग डेमन छिपा हुआ होता है। इसलिए वह जोर से कहती है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी पिग डेमन बाहर आता है और डान से लड़ने लगता है। वह बहुत ताकतवर होता है, लेकिन डान हार नहीं मानती और अपने कड़े से उस पर लगातार हमला करती रहती है। इससे वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। पिग डेमन अपने हथियार से डान पर वार करता है,
लेकिन वह अपने कड़े से खुद को बचा लेती है, जिससे उसका हथियार जमीन में धंस जाता है। मौका देखकर डान अपने कड़े को उसके गले में फंसा देती है और पीछे से उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वह तांग से कहती है कि इस शैतान की सारी बुराई इसके गले में है, इसलिए तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तांग जब उसका भयानक चेहरा देखता है तो उसे बहुत घिन आती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके उसकी बुराई को अपने मुंह में खींच लेता है। इससे तांग को बहुत दर्द होता है, इसलिए डान तुरंत उसके मुंह से उस बुराई को निकालकर अपने कपड़े में बांध लेती है। लेकिन पिग डेमन बहुत ताकतवर होता है और वह उस कपड़े को फाड़ देता है। ये देखकर तांग और डान वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। इसके बाद डवान तांग को बताती है कि अगर वे उस पिग डेमन को मार देते तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, इसलिए वह उसे पकड़ नहीं पाई। इस पर तांग कहता है कि वह शैतानों को मारना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें पकड़कर उनमें अच्छाई लाना चाहता है। ये सुनकर डवान हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा करने की कोशिश में वह एक दिन मारा जाएगा। इसके बाद तांग उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तांग की यही अच्छाई देखकर डवान उसके करीब आने लगती है और उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन तांग घबरा कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन तांग अपने मास्टर के पास जाता है और पिग डेमन के बारे में पूछता है। तब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि वह शैतान पहले बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी। फिर भी वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और अपने पड़ोसी के साथ मिलकर उसे मार डाला। इसी वजह से वह एक खतरनाक शैतान बन गया। ये सुनकर तांग कहता है कि वह इतने ताकतवर शैतान को नहीं पकड़ पाएगा। तब उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि अगर उसे उस शैतान को हराना है तो उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी की मदद लेनी होगी। इसके बाद मास्टर उसे मंकी किंग के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्धा ने 500 सालों से एक पहाड़ के अंदर कैद कर रखा है। यह सुनकर तांग हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि किसी ने भी मंकी किंग को नहीं देखा। तब मास्टर कहते हैं कि यह सच है और अगर उसे मंकी किंग को ढूंढना है तो उसे पुरानी घाटी में जाना होगा। वहां एक मंदिर है जहां उसे बुद्धा की एक विशाल मूर्ति दिखाई देगी और वहीं उसे मंकी किंग मिलेगा। लेकिन मास्टर उसे चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपने दिमाग से नर्सरी राइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद तांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, मगर रास्ते में वह कुछ शैतान शिकारी लोगों के जाल में फंस जाता है। तांग देखता है कि उन्होंने कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तांग देखता है कि उन बंदी बनाए गए लोगों में डवान भी होती है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी वहां शैतानों का शिकार करने वाली एक लड़की सबको धमकाते हुए कहती है कि वे लोग यहाँ शैतानों को मारने आए हैं और जो लोग शैतानों को पकड़ते हैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह एक आदमी को मार देती है। तभी डवान उसके पास आती है और कहती है कि तांग उसका पति है और दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए तांग उसे घर ले जाने आया है। यह सुनकर एक शिकारी कहता है कि अगर ये दोनों सच में पति पत्नी है तो इन्हें एक दूसरे के गले लगने को कहो। तांग पहले मना करता है, लेकिन शिकारी लोग उनके गले पर खंजर रख देते हैं। मजबूरी में तांग तैयार हो जाता है। इस दौरान डवान जानबूझकर ज्यादा एक्टिंग करने लगती है, जिससे तांग को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तांग ध्यान से देखकर समझ जाता है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। वह डवान के हाथ पर लगा हुआ कील निकाल देता है और सबके सामने कहता है कि ये लोग धोखा दे रहे हैं। यह देखकर डवान को अपने साथियों पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि असल में वही उन सबकी लीडर होती है। इसके बाद वह तांग से कहती है कि उसके पास उसे मनाने का और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी है। लेकिन तांग उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण शिकारी है और उसका एक लक्ष्य है, इसलिए वह उससे प्यार नहीं कर सकता। ये कहकर तांग वहां से जाने लगता है, लेकिन डवान के साथी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद डवान उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। डवान अपने साथियों से कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि तांग उसे क्यों पसंद नहीं करता। तब उसकी एक साथी कहती है कि वह इसमें उसकी मदद कर सकती है। वह एक पेपर डॉल निकालती है और कहती है कि इसे डवान की पीठ पर चिपका दिया जाएगा, जिससे डवान वही करेगी जो वह खुद करेगी। मगर बाहर डवान के साथी आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच पेपर डॉल की वजह से डवान उस लड़की के कंट्रोल में आ जाती है और वह भी तांग को मारने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहां से भाग जाती है। उधर वह पेपर डॉल तांग के ऊपर लग जाती है, जिससे अब वह भी उसी लड़की की तरह हरकतें करने लगता है। डवान के आदमी उसे बहुत मारते हैं, लेकिन तांग किसी तरह वहां से निकल जाता है। तभी डवान सभी को शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस चुका होता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी रस्सियों का घेरा घुमाते हैं, लेकिन वह शैतान बहुत ताकतवर होता है, जिससे उनका जाल टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी
तभी उन्हें पता चलता है कि वह शैतान और कोई नहीं बल्कि पिग डेमन है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने रथ में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी डवान को समझ आता है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं बल्कि आगे रास्ते में खड़ा है। इसलिए वह तुरंत तांग को रथ से बाहर फेंक देती है और अपने रथ से पिग डेमन को टक्कर मार देती है। मगर पिग डेमन बहुत ताकतवर होता है, वह उनके रथ को तोड़ देता है और सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। इस दौरान डवान काफी बुरी तरह घायल हो जाती है। तांग को लगता है कि डवान मर गई है। वह रोते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डवान उठ जाती है और यह देखकर खुश हो जाती है कि तांग उसके लिए परेशान हो रहा है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मगर तभी पिग डेमन फिर से उनके पास आ जाता है। तभी वहां एक टाइगर समुराई पहुंचता है और पिग डेमन से लड़ने लगता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन समुराई आसानी से पिग डेमन को पीछे हटा देता है। इसके बाद पिग डेमन वहां से भाग जाता है और समुराई उसका पीछा करने लगता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना एक और समुराई से होता है जिसका नाम एलमाइटी फुट होता है। उसकी ताकत उसके पैरों में होती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर लड़ते लड़ते दोनों अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके बीच हवा में एक तलवार आकर गिरती है। वे देखते हैं कि वह तलवार फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंस इम्पोर्टेंट होता है जो तलवारबाजी में बहुत माहिर होता है। अब ये तीनों ही किसी भी तरह पिग डेमन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो उसे पकड़ेगा वही सबसे बड़ा शिकारी कहलाएगा। इसी बात पर वे आपस में बहस करने लगते हैं। तभी तांग उन्हें समझाता है कि तुम तीनों में अलग अलग तरह की ताकत है, इसलिए अगर तुम सब मिलकर लड़ो तो पिग डेमन को आसानी से हरा सकते हो। वह उन्हें यह भी बताता है कि पूर्णिमा की रात को वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर तांग वहां से अपने सफर पर निकल जाता है। डवान उससे कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी, लेकिन तांग उसे मना कर देता है और कहता है कि वह उसकी वजह से अपने रास्ते से भटक रहा है। वह साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता और उसे अपनी नर्सरी राइम की किताब वापस चाहिए। यह सुनकर डवान गुस्से में किताब फाड़ देती है और तांग को मारते हुए कहती है कि अगर आज वह नहीं होती तो वह जिंदा भी नहीं होता। इसके बाद तांग वहां से चला जाता है और डवान भी अपने साथियों से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दें। इसके बाद तांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक पहाड़ी मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे बुद्धा की मूर्ति दिखाई नहीं देती। वह पास में रखे एक बर्तन में अपना मुंह धोता है। तभी उसे उसमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है कि आईने में छिपे हुए प्रतिबिंब को पहचानो। यह पढ़कर वह ध्यान से देखता है तो उसे पानी में बुद्धा की एक विशाल मूर्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो आधी छिपी हुई होती है। इसके बाद वह पहाड़ पार करके उस मूर्ति तक पहुंच जाता है जहां उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिलता है जो फूलों के नीचे छिपा हुआ होता है। तांग उस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता है जो पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। तांग उससे डरते हुए कहता है कि वह मंकी किंग को ढूंढने आया है। तब वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि वही मंकी किंग है। वह तांग को देखकर खुश होता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि 500 साल पहले वह बहुत शरारती और घमंडी था और उसने बुद्धा की बात नहीं मानी, इसलिए बुद्धा ने उसे यहाँ कैद कर दिया। यह सुनकर तांग उससे कहता है कि वह यहाँ पिग डेमन को अच्छा बनाने का तरीका सीखने आया है। तब मंकी किंग कहता है कि उस शैतान को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके बाद वह तांग को बुद्धा की सील दिखाता है जिसकी वजह से वह इतने सालों से कैद था। वह कहता है कि इसी सील की मदद से पिग डेमन को भी बदला जा सकता है। लेकिन तांग समझ जाता है कि मंकी किंग असल में इस सील से आजाद होना चाहता है, इसलिए वह उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। यह सुनकर मंकी किंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह तो उसे एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन तांग ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद वह खुद ही उस सील को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोर का झटका लगता है और वह बाहर नहीं निकल पाता। दर्द में तड़पते हुए वह बुद्धा से कहता है कि उसने 500 साल यहाँ काट दिए हैं और अब वह सच में बदल चुका है, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाए। तभी तांग उसे समझाता है कि अगर उसने सच में अच्छे काम किए होते और बुद्धा पर विश्वास किया होता तो उसे पहले ही आजादी मिल जाती, इसलिए अब उसे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि पिग डेमन बहुत से लोगों की जान ले चुका है। आखिरकार मंकी किंग उसकी बात मान जाता है और कहता है कि पिग डेमन को यहाँ लाने के लिए उसे धोखे से बुलाना होगा। वह बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह आज भी उससे प्यार करता है, इसलिए अगर उसे लगे कि उसकी पत्नी वापस आ गई है तो वह जरूर यहाँ आएगा। तभी वहाँ डवान भी पहुंच जाती है जो चुपचाप तांग का पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी। इसके बाद
डवान पिग डेमन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए डांस करने लगती है। पिग डेमन उसे देखकर बाहर आता है और तांग पर हमला कर देता है, लेकिन डवान उसे बचा लेती है। तभी मंकी किंग मौके का फायदा उठाकर पिग डेमन को अपनी गुफा के अंदर खींच लेता है और उसे एक छोटे से पिग में बदल देता है। इसके बाद डवान उस पिग डेमन को एक कठपुतली में बदल देती है और तांग को दे देती है। साथ ही वह नदी वाले शैतान की कठपुतली भी उसे दे देती है ताकि तांग उन्हें अच्छा बना सके। इसके बाद डवान तांग से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। यह कहकर वह अपने जादुई कड़े को एक रिंग में बदलकर तांग की उंगली में पहना देती है। तांग यह देखकर हैरान हो जाता है और उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह रिंग उसकी उंगली से निकलती ही नहीं। तांग डवान से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और अगर यह रिंग उसकी उंगली से नहीं निकली तो वह अपनी उंगली ही काट देगा। यह सुनकर डवान का दिल टूट जाता है। वह खुद ही वह रिंग निकाल देती है और कहती है कि आज के बाद वह उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद वह तांग को उसकी नर्सरी राइम वाली किताब देती है जिसे उसने जोड़कर ठीक कर दिया था, लेकिन तांग उस किताब को लेने से भी मना कर देता है। यह देखकर डवान चुपचाप वहां से चली जाती है। तांग भी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर आता है उसे डवान की याद आने लगती है और वह वहीं बैठ जाता है। तभी अंदर मंकी किंग कहता है कि आज चांदनी रात है, लेकिन वह इसे देख नहीं सकता। कर वह वहां लगे एक कमल के फूल को तोड़ देता है। जैसे ही वह फूल टूटता है आसपास के सारे फूल राख बन जाते हैं और उसी के साथ मंकी किंग आजाद हो जाता है। दरअसल वही फूल उसकी कैद की असली वजह थे और आज पूर्णिमा की रात थी। आजाद होते ही मंकी किंग तुरंत तांग पर हमला कर देता है और कहता है कि अब वह आजाद है, लेकिन तांग बिना डरे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुद्धा अभी भी यहीं है। यह कहकर वह हाथ जोड़ लेता है। यह देखकर मंकी किंग गुस्से में आ जाता है और तांग के सिर के बाल खींच कर निकाल देता है। तांग दर्द में होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और बुद्धा पर अपना विश्वास बनाए रखता है। तभी वहां वे समुराई भी पहुंच जाते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। टाइगर समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद एलमाइटी फुट कहता है कि यह तो एक पागल बंदर है और वह अपने पैरों की ताकत से उसे कुचल देगा। वह अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने पैर को विशाल बना लेता है और मंकी किंग पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसके पैर में छेद कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब प्रिंस इंपॉर्टेंट आगे आता है और अपनी तलवारों से हमला करता है, लेकिन उसके सारे वार मंकी किंग पर बेअसर होते हैं। गुस्से में वह अपनी सभी तलवारों को जोड़कर एक बड़ा वार करता है, लेकिन मंकी किंग उसे भी रोक देता है और उसकी तलवार तोड़कर उसे हरा देता है। इसके बाद मंकी किंग अपनी ताकत से उन सभी को खत्म कर देता है और फिर तांग के पास आकर कहता है कि अब उसकी बारी है। तभी अचानक डवान वहां आ जाती है और अपने जादुई कड़े से मंकी किंग पर हमला करती है, लेकिन मंकी किंग उसके सारे हमले आसानी से रोक देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर तांग अंदर से टूट जाता है। डवान तांग से कहती है कि वह फिर से उसके पास लौट आई है क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती है। वह पूछती है कि क्या वह उसे नहीं चाहता। तांग भावुक होकर कहता है कि जब से उसने उसे देखा है तभी से वह उसके लिए पागल है और वह हमेशा उसे चाहता रहेगा। यह सुनकर डवान मुस्कुराती है, लेकिन वह जानती है कि अब वह ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए वह तांग से कहती है कि उसे आखिरी बार अपने गले लगा ले। तांग रोते हुए उसे गले लगा लेता है और उसके जादुई कड़े को अपनी उंगली में पहन लेता है, लेकिन तभी मंकी किंग डवान को हवा में उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये देखकर तांग पूरी तरह टूट जाता है। मंकी किंग हंसते हुए कहता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता था उसे उसने खत्म कर दिया, अब उसका बुद्धा क्या कर सकता है। तभी तांग अपनी नर्सरी राइम की किताब पढ़ने लगता है, लेकिन वह देखता है कि जब डवान ने उस किताब को जोड़ा था तो वह गलती से बुद्धा के मंत्रों में बदल गई थी। जैसे ही तांग उन मंत्रों को पढ़ता है उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलने लगती है और अब मंकी किंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। धीरे धीरे वहां एक विशाल बुद्धा की आकृति बनने लगती है। मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी असली बुद्धा प्रकट हो जाते हैं। बुद्धा अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। मंकी किंग अपने असली ताकतवर रूप में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है और अंत में बुद्धा के हाथ के नीचे दब जाता है। इसके बाद मंकी किंग एक दिव्य स्थान पर पहुंचता है और अब वह शांत होकर इंसानी रूप में आ जाता है। तांग उसके पास आता है और अपने हाथ की अंगूठी से उसके लिए एक मुकुट बना देता है, क्योंकि अब मंकी किंग पूरी तरह बदल चुका होता है। इसके बाद तांग अपने मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर उससे कहते हैं कि अब उसने जिंदगी का असली मकसद समझ लिया है। तांग जवाब देता है कि यह दुनिया दुखों से भरी है
और उसका काम उन्हें खत्म करना नहीं बल्कि लोगों के अंदर बदलाव लाना है। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप इस कहानी के आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।